आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में आलमी पाटीदार कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का भी इफ्तिताह करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज सुबह तेलंगाना में कौमी शाहराहों की भारतीय अथॉरिटी के 2 प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ढाका में बांग्लादेश की वजीर-ए-आज़म शेख हसीना और वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर आज सुबह भूटान रवाना हो जाएंगे। मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के तकरीबन 1,500 मामला सामने आए, जो इस साल 5 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेंगलुरु के तैराक शिव श्रीधर ने सोने के 7 और चांदी के 2 तमगे जीते हैं। तैराकी मुकाबलों में जैन यूनिवर्सिटी का गलबा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन और इख्तिरा के शोबे में भारत को सरकर्दा मुल्क बनाने के वज़ीर-ए-आज़म के नजरिए के मुताबिक आगे कदम बढ़ाने के मकसद से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस सेमीकंडक्टर का आलमी मरकज बनने की मुल्क की उमंग और चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के निजाम को तक़वियत पहुंचाने के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर काम करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में सनअती अंजुमनों, तहकीकी तंजीमों और तालीमी शोबे के मुमताज माहिरीन हिस्सा लेंगे। ये मंदोबीन मुल्क में सेमीकंडक्टर से मुतालिक निजाम के लिए एक साजगार माहौल तैयार करने की खातिर पॉलिसी, सलाहियत, हुनरमंदी, सरकार के रोल और मुतल्लिका कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी पाटीदार कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मिशन 2026 के तहत सरदार धाम इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। इसका मकसद पाटीदार बिरादरी की समाजी और माशी तरक्की पर जोर देना है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है। इस तरह की पहली 2 सरबराह मीटिंगें 2018 और 2020 में गांधी नगर में हुई थीं, जबकि मौजूदा सरबराह कॉन्फ्रेंस सूरत में हो रही है। आलमी पाटीदार कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का खास मौजू है आत्मनिर्भर बिरादरी से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत तक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में एक रैली से खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो मिलिटेंसी का रास्ता तर्क कर दें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। वो कल आसाम के करबी ओंगलोंग खुद मुख्तार जिले के हेडक्वार्टर टाउन दीपू से कोई 75 किलोमीटर दूर लोरिंग थेपी गांव में अमन, इत्तेहाद और तरक्की के बारे में एक बड़ी रैली से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले साल सितंबर में जिले के जिन 6 मिलिटेंट ग्रुपों के साथ अमन समझौते पर दस्तखत किए गए थे, उससे इस इलाके में कई दहाइयों से जारी मिलिटेंसी का मसला हल हो गया। उन्होंने कहा कि तारीखी अमन समझौते के तहत 1000 से ज्यादा इंतहा पसंद तशद्दुद तर्क करके मुआशरे के असल धारे में शामिल हो गए और सरकार इन सभी मिलिटेंट्स की बाज़ाबातकारी कर रही है जिन्होंने खुद सुपुर्दगी की है। जनाब मोदी ने बताया कि अमन समझौते के हिस्से के तौर पर खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत मरकजी हुकूमत और आसाम सरकार इस जिले के लिए 1000 करोड़ रुपए फराहम करेगी। समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी सरकार जिले के कबायली लोगों और रियासत के दीगर इलाकों की बहबूद के लिए काम कर रही है और करबी ओंगलोंग जिले बहुत जल्द एक तरक्की याफ्ता जिला बन जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि आसाम में अमन सुकून और मामूल के हालात बहाल हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे
पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज सुबह तेलंगाना में NHAI के 2 प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 4 लेन्स वाले कौमी शाहराह 161 मैंगलोर से तेलंगाना और रमसनपल्ले से मैंगलोर तक अहाता करने वाली 2 सड़कों को कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। 96 किलोमीटर तवील इन 2 सड़कों की तामीर पर 2,926 करोड़ रुपए लागत आई है। इसके अलावा जनाब गडकरी NHAI के दीगर 9 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। 370 किलोमीटर तवील इन सड़कों की तखमीना लागत 5,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 7 प्रोजेक्ट मरकजी सड़क और बुनियादी ढांचे के फंड के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे के बाद भूटान रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर पिछले साल मार्च के बाद से अपने दूसरे सरकारी दौरे पर कल ढाका पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात की और वहां के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन के साथ बातचीत की। मजीद तफसील ढाका के हमारे नामानिगार से। उमूर खारजा के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर का बांग्लादेश का दौरा पिछले साल मार्च के बाद से आला सतह की भारतीय क़यादत का ये चौथा दौरा है। इसे भारत की पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की अहमियत की अक्कासी होती है। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को भारत के दौरे का दावतनामा भी पेश किया। उन्होंने बाहिमी अहमियत के हामिल मामलात समेत इलाकाई और आलमी नौइयत के मामलात का जायजा लिया। अपने बांग्लादेशी हममनसब से मुलाकात के बाद ढाका में मीडिया के अफराद से खिताब करते डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो 7वें मरहले की मुश्तरका मुशावरती कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए बांग्लादेश के वज़ीर खारजा डॉक्टर मोमिन की दिल्ली आमद के मुंतज़िर हैं, जिससे भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को अगली सतह तक ले जाने के लिए बुनियाद कायम होगी। ढाका से खबरनामे के लिए राजेश झा की रिपोर्ट। वजारत खारजा ने कहा है कि कोविड आलमी वबा की वजह से चीन के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करने का अमल बहाल करने का ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने खुद ही नवंबर 2020 से भारतीय शहरियों के लिए बेशतर जुमरों के वीजा जारी करने का अमल मुअत्तल कर रखा है। एक सवाल के जवाब में जनाब बागची ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रायजनी करने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर में गए हैं, जाएंगे, इसमें स्टेज वाला मुझे समझ नहीं आया। क्या वो कहना चाहते हैं कि हम नहीं गए थे? स्टेज का मुझे समझ नहीं आया। वो गए थे, उनको आपने देखा उसके विजुअल्स, जो चेंजेस बदलाव आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और किस तरह से उनका स्वागत हुआ। तो इससे और हमारे बोलने के लिए क्या मतलब जरूरी नहीं है। आप सब देख ही पा रहे हैं क्या हो रहा है। पाकिस्तान का इसमें कहना ही गलत है कि अगर वो उस तरह से जम्मू कश्मीर पे कोई नजर डाल के बोल रहे हैं, पर अगर ऐसे जनरल कमेंट है तब भी गलत है। मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने दिल्ली में जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके से 50 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो की टीम ने 50 किलोग्राम हीरोइन के साथ साथ 47 किलोग्राम मुनशियात और 30 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो को शुबा है कि ये रकम हवाला वसीले से आई थी। जनाब संजय कुमार सिंह ने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी गिरोह जमीनी सरहदी रास्तों के साथ साथ समुद्री रास्ते से भी अशिया और सामान भारत में स्मगल करते रहे हैं। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 188 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 20 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 12 से 14 साल तक के 2 करोड़ 82 लाख से ज्यादा बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इधर 2 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मुतल्लिक़ अफराद को एहतियाती टीका लगा दिया गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में कल पिछले 24 घंटे में कोविड के तकरीबन 1500 मामलात की इत्तला मिली है। इस साल 5 फरवरी के बाद से ये सबसे बड़ी तादाद है। शहर में जेर इलाज मामलों की तादाद 5250 हो गई है। 10 फरवरी के बाद से ये मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। उस वक्त जेर इलाज मामलों की तादाद 5438 थी, जबकि पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है।
चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड मामलात में तेजी से इजाफे के अंदेशों के तनाजुर में कई अवामी मकामात में बड़ी तकारीब को मनसूख किया जा रहा है और स्कूल्स दोबारा ऑनलाइन क्लासेस पर वापस आ रहे हैं। हुक्काम के जरिए सप्लाई में इस्तेहकाम लाने और अदायगी के सिलसिले को बहाल रखने की जद्दोजहद के दरमियान कीमतों में बढ़ोतरी की भी इत्तलात हैं। आज वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान कौमी निसाब के खाके के मैंडेट दस्तावेज का आगाज करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में स्कूली तालीम के 4 जुमरों इब्तदाई बचपन में देखभाल और तालीम, असातिज़ा की पेशावराना तालीम और तालीम बालिगा से मुताल्लिक़ कौमी निसाब का खाका तैयार करने की सिफारिश की गई है। मैंडेट दस्तावेज में कौमी निसाब के खाके की तैयारी के अमल, उसके मुजव्वज़ा ढांचे और मकासद के बारे में बताया गया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है कि डिजिटल तकनीक के वसीलों से जो बड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है उसे महफूज रखा जाए। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और डेटा की निजी राजदारी पर और ज्यादा तवज्जो मरकूज किए जाने की जरूरत उजागर की। जनाब पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारतीय सनअतों की कन्फेडरेशन की आलमी यूनिकॉर्न सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी लड़ाई से एक बार फिर ये बात उजागर हुई है कि किसी पर इन्हिसार किए बगैर खुद कफील होना एक अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय बहरिया सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में पेश रही है और उसे आगे रहते हुए भारत की बहरी तिजारत, सिक्योरिटी और कौमी खुशहाली के एक लाजमी अमीन के तौर पर काम करते रहना चाहिए। जनाब राजनाथ सिंह नई दिल्ली में बहरिया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का बहरी किरदार और उसके जोग्राफियाई कलीदी महल वक़ू ने एक मुल्क के तौर पर हमारी तरक्की और एक तहजीब के तौर पर इर्तिका में अहम रोल अदा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने महाराष्ट्र में वर्धा, अकोला, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में कल और इतवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि वहां शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल एम महापात्रा ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मुल्क के शिमाल, मगरबी और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी का जोर जारी है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में लगभग सभी राज्यों में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज्यादा है और कुछ इलाका के हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। ये सभी राज्य है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार और बंगाल की पश्चिम भाग, वहाँ 30 तारीख तक हीट वेव रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद वहाँ थंडरस्टॉर्म होने का और बे ऑफ बंगाल से विंड आने के प्रभाव में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और हीट वेव कंडीशन एबेट होने का संभावना है। सिमिलरली 2 तारीख से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का संभावना है। इसके प्रभाव में 2 तारीख के बाद हीट वेव एबेट होने का पूर्वानुमान है। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के छठे दिन भी जैन यूनिवर्सिटी तमगे जीतने में सरे फहरिस्त रही। उसने अब तक सोने के 16, चांदी के 5 और कांसे के 3 तमगे जीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे मकाम पर है। उसने सोने के 9, चांदी के 5 और कांसे के 13 तमगे जीते हैं। तैराकी के सभी मुकाबले खत्म हो गए हैं और जैन यूनिवर्सिटी ने तैराकी में सोने के 14 तमगे हासिल किए। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शाह सुर्खी बनाया है। शुमाल मशरकी खित्ते में अमन कायम करने के लिए हुकूमत तशद्दुद का रास्ता छोड़ने वालों की बादावतकारी कर रही है। मोदी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कल आसाम के दौरे के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार सेहत की सहूलियात को लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस खबर पर रोजनामा मिलाप, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक दूसरी खबर को सफ़े अव्वल पर शाया किया है, जिसका उन्वान है तमाम तबकात साथ आएं, तशद्दुद से किसी का फायदा नहीं। ये बात आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कही। मौजूदा हालात में खुद किफालत होना बहुत जरूरी, भारतीय समुद्री जाबाजों की पेशावराना महारत काबिल तारीफ है। वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह ने नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीर से खिताब करते हुए ये बात कही। इस खबर को रोजनामा प्रताप और दीगर अखबारों ने भी उजागर किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में आलमी पाटीदार कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का भी इफ्तिताह करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज सुबह तेलंगाना में कौमी शाहराहों की भारतीय अथॉरिटी के 2 प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ढाका में बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और वज़ीर ख़ारजा ए के अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर आज सुबह भूटान
रवाना हो जाएंगे। मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।